नाम संकीर्तनं यस्य सर्वे पापे प्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं पदम् वन्दे गोविन्ददेवस्य नाम नारायणो हरिः अबुद्ध्यापि यदुच्चार्य मुक्तः पापोपजामिलः वन्दे गोविन्ददेवस्य नाम नारायणो हरिः अबुद्ध्यापि यदुच्चार्य मुक्तः पापोपजामिलः हरिर्हरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्मितः अनिच्यापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावक जयति सततमाद्यं राधिका कृष्णयुग्मम् व्रतसुकृतनिदानं यस्सहैतीह मूलम् विरलसुजनगम्यं सच्चिदानन्दरूपं व्रजवलयविहारं नित्यवृन्दावनस्थम् जेहि सुमिरत सिद्धि हो गणनायक करिवर बदन करऊं अनुग्रह सोय रूप रास सब गुणयन मूक हो ही बाचाल पंगु चले गिरिवर गहन यत्र कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम् भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तस्तमुईश्वरम् अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्निमीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपदकंज कृपासिन्धु नररूप हरि महामोहतं जासु बचन रविकर निकर। समस्त सृष्टि के आदि कारण और समस्त सृष्टि जिनमें स्थित है और समस्त सृष्टि जिनमें विलय होता है अर्थात उद्भव स्थित संहार एवं सदा कल्याण करने वाले भगवान नारायण के नाम जप का फल आज के प्रसंग में समस्त मानव जाति एवं अखिल सृष्टि की कल्याणार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है। भगवान नारायण इस प्रस्तुतिकरण को सफल बनाते हुए इस अपने त्रैलोक के पावन नाम से त्रैलोक को पावन करते हुए त्रैलोक की रक्षा करें तथा अखिल सृष्टि में मंगलमय अवस्था प्रदान करें। नारायण नाम के संदर्भ में लिखा गया यत् किंचित जगत सर्वं दृश्यते श्रूयते पिबा अंतर्बहिष्य तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः। यत् किंचित जगत सर्वम, इस संसार में जो कुछ भी है, दृश्यते श्रूयते पिबा, दिखाई देता है अथवा सुनाई हो देता है। अंतर्बहिष्य तत्सर्वम, अंदर हो अथवा बाहर हो,
प्रत्यक्ष हो या परोक्ष हो, व्याप्य नारायण स्थित है। सब में भगवान नारायण व्याप्त हैं, अर्थात चराचर जगत में अणु अणु में प्रभु की सत्ता विराजमान है। कहीं भी ऐसा नहीं है जो प्रभु की सत्ता से अलग हो। इसलिए प्रभु के, भगवान नारायण के नाम के जप के बिना जीव का किसी भी जन्म में और किसी भी युग में न तो कल्याण हुआ है न होगा। 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सभी युगों में जो सर्वश्रेष्ठ कल्याण का माध्यम है प्रभु का नाम है। भगवान नारायण का नाम का जप है, भगवान कृष्ण के नाम का जप है, भगवान श्री राम के नाम का जप है, परमेश्वरी परम दयालु माँ आदिशक्ति जगदम्बा के नाम का जप है। इस तरह से जो कुछ भी है, जहाँ भी है, जैसे भी है, सब भगवान की सत्ता से ही प्रतिभाषित हो रहा है। और भगवान की सत्ता का यदि शुद्ध लाभ प्राप्त करना है तो प्रभु के श्री चरण कमलों में अविचल भक्ति की प्राप्ति अनिवार्य है। भगवान नारायण के नाम जप के बारे में उसका क्या फल है, श्री देवी भागवत पुराण में इसका उद्धरण आता है। जो पुरुष नारायण क्षेत्र में भगवान श्री हरि के नाम का 1 करोड़ जप करता है, वह संपूर्ण पापों से छूटकर जीवन मुक्त हो जाता है। यह ध्रुव सत्य है। वह पुनः पुनः जन्म न पाकर विश्वलोक में विराजमान होता है। उसे भगवान की सारूप्यता प्राप्त हो जाती है। वहां से वह फिर गिर नहीं सकता है। जिसके हृदय में भक्ति सुदृढ़ हो जाती है, वही इस सौभाग्य का लाभ प्राप्त करता है। नारायण क्षेत्र में नारायण नाम के जप से जापक के हृदय में भक्ति सुदृढ़ हो जाती है, फिर वह भगवानमय बन जाता है। इसी को देवी भागवत में लिखा गया। नाम नाम कोटि हरिर्यो हि क्षेत्रे नारायणी जपी। नाम नाम कोटि हरिर्यो हि क्षेत्रे नारायणे जपी। सर्व पापै विनिर्मुक्तो जीवन मुक्तो भवेत् ध्रुवम्। सर्व पापै विनिर्मुक्तो जीवन मुक्तो भवेत् ध्रुवम्। न लभेत् पुनर्जन्म वैकुंठे स महीयते। न लभेत् पुनर्जन्म वैकुंठे स महीयते। देवी भागवत 9, 30, 107, 108 में इस तरह से भगवान नारायण के नाम के जप का फल जीव को जो प्राप्त हो जाता है वो बताया गया। इसी को गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं
स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। यतः प्रवृत्ति भूतानाम, यतः जिसके द्वारा इस संसार की प्रवृत्ति हुई है, अर्थात इस चराचर जगत का सृजन जिनके द्वारा हुई है और जिनके द्वारा इस संसार में सब कुछ, येन सर्वम इदं ततम, और जिनके द्वारा ये संसार में सब कुछ है, चाहे वह प्रत्यक्ष हो अप्रत्यक्ष हो, अंदर हो अथवा बाहर हो, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, अपने कर्म के द्वारा, अर्थात जो हमारे विहित वेदानुकूल जो कर्म हैं, शास्त्र के आदेशानुसार जिन्हें कर्म की संज्ञा प्रदान की गई है, उपनिषदों के माध्यम से जिन्हें कर्म की संज्ञा प्रदान की गई है, भगवान की श्री मुख की वाणी के द्वारा जिन्हें कर्म की संज्ञा प्रदान की गई है, उस कर्म, उन्हें कर्म कहते हैं। और उस कर्म के द्वारा जो बंधन प्रभु की करके उनकी अर्चना करके, उनकी पूजा करके सिद्धिं विन्दति मानवः, सारे लोग सिद्धि को प्राप्त करते हैं, अर्थात मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं और भगवत धाम एवं भगवान की प्राप्ति के अधिकारी बन जाते हैं। सिद्धि क्या है? भगवत प्राप्ति ही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। भगवत कृपा ही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। भगवान से, प्रभु से, भगवान नारायण से जुड़ जाना ही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। सारी सिद्धियां भगवान से ही प्राप्त होती हैं, प्रभु से ही प्राप्त होती हैं। इसलिए यदि मनुष्य प्रभु को प्राप्त कर लेता है तो कोई भी ऐसी वस्तु अप्राप्य नहीं रह जाती है जिसके लिए उसे इस जीवन में, भौतिक संसार में सोचना पड़े। इसी को गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज मानस में लिखते हैं कि प्रभु से, भगवान नारायण की कृपा से क्या नहीं मिल जाता है। यो इच्छा करी हम मैंने माही, जो इच्छा करी हम मैंने माही, प्रभु प्रताप कछु दूर लैबे नाहि, प्रभु प्रताप कछु दूर लैबे नाहि। जो कुछ भी मनुष्य इच्छा करता है, अर्थात इस उसके अंतर मन में इच्छाओं का जो समुद्र भरा हुआ है, उसमें जो भी इच्छा उसके अंदर उत्पन्न होती है जीवन में, किंतु उन इच्छाओं में भी सदिच्छा की प्रधानता है। क्योंकि जितने लोगों ने इच्छा का दुरुपयोग किया वे असुर कोट में चले गए और उनका पतन हुआ। रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यकश्यप, शिशुपाल, वक्रदंत इत्यादि अनेकों असुरगण इसके उदाहरण हैं। भगवान की दया से सदीक्षा का जागरण होता है और जब भगवान की अभ्यर्चना, वंदना एवं प्रार्थना, स्तुति की जाती है तो सद्गुणों का विकास हमारे शरीर में होता है और सद्गुणों के विकास के फलस्वरूप हमारे अंतरात्मा में प्रभु का वास होता है और सदीक्षा का जागरण होता है। और उस सदीक्षा के जागरण से प्रभु प्रसन्न होकर के भक्तों के मनोवांछित फल देने वाले सर्वार्थ सिद्धिदाता प्रभु नारायण
भक्तों की इच्छा को पूर्ति करते हैं, सद इच्छा की पूर्ति करते हैं। क्योंकि दुर्गुण और दुराचार तो प्रभु नाम के उच्चारण मात्र से ही भक्तों की से दूर हो जाते हैं। इसीलिए लिखा गया, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पापे प्रणाशनम। नाम संकीर्तन, नाम का कीर्तन करने से ही प्रभु के सर्व पापे प्रणाशनम, सभी पापों का विनाश हो जाता है। अर्थात भगवान अपने नाम का संकीर्तन मात्र से ही, नाम कीर्तन मात्र से ही सभी पापों का विनाश कर देते हैं भक्तों के। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पापे प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नैमामिं हरिम पदम। इसलिए ऐसे भगवान जो कृपा के सागर हैं, शरणागत वत्सल हैं, भक्त वत्सल हैं, उनकी श्री चरण कमलों की वंदना प्रार्थना नमन करता हूँ। इस तरह से भाव से भगवान के नाम संकीर्तन मात्र से समस्त पापों का क्षय हो जाता है। इस कितने कृपालु और दयालु हैं प्रभु, किंतु उसमें हमें अनन्य भाव से भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए, यह सोचकर कि जो कुछ भी है प्रभु की दया का ही परिणाम है, और जो कुछ भी होगा वो प्रभु की दया से ही संपन्नता प्राप्त होगी। इन भावों को, और प्रभु के अलावा मेरा कोई भी इस संसार में अथवा मरणोपरांत नहीं है, इस भाव से जब प्रभु की याचना, प्रार्थना, अभ्यर्चना, स्तुति की जाती है, अर्थात प्रभु ही सब कुछ है, अन्य कोई भी नहीं है संसार में, अनन्य भाव इसे कहते हैं। इस भाव से जब भगवान नारायण की आराधना, प्रभु की आराधना, भगवान कृष्ण की आराधना, माँ राधी की आराधना, भगवान राम की आराधना, माँ सीता की आराधना, माँ जगदीश्वरी परमेश्वरी, माँ आदिशक्ति जगदम्बा की आराधना की जाती है, तो पूर्ण फल प्रदान कर देते हैं भगवान माँ। इसीलिए लिखा गया, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां, अनन्य भाव से मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं है, इस प्रभु ही मेरे सब कुछ है, इस भाव से चिंतयन्तो मां, चिंतन करते हुए जो मेरी उपासना करता है, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ऐसे नित्य युक्त भक्त का, ऐसे नित्य युक्त पुरुष का, प्राणी का योग भगवान से जोड़ने का काम, जुड़ने को ही योग कहते हैं, और योग में जुड़ने में पूर्णता प्रदान होने को क्षेम कहते हैं। अर्थात भगवान से जब जीव जुड़ जाता है तो उसे, और जुड़ने के बाद उसके कल्याण का पूर्ण वाहन करने का काम प्रभु करते हैं। इसी को योग क्षेम की संज्ञा प्रदान की गई है। इस तरह से भगवान को जब अनन्य भाव से जीव भजन करता है, स्तुति करता है, तो प्रभु उसे अपना बना लेते हैं और उसके जीवन का को कल्याण में बनाने का काम प्रभु स्वयं निर्वाह करते हैं और उसे प्रदान करते हैं। इस तरह से जीव का पूर्ण कल्याण हो जाता है। हम जीवन में जो भी सकाम अथवा निष्काम कार्य की कामना करते हैं, उसकी सिद्धि भगवान कृपा से ही संभव है। इसलिए प्रभु की कृपा को प्राप्त करने के लिए भगवान के नाम का, रूप, लीला, धाम का निरंतर स्मरण एवं उनके श्री चरण कमलों की पूजन परम आवश्यक है। इसके बिना जीव का कल्याण न तो यहाँ है न वहाँ है।
अर्थात न तो इस भौतिक संसार में है अथवा मरने के मरणोपरांत भी इससे ऊर्ध्व लोक में जाने के हेतु भी जो व्यवस्था, भगवान का सानिध्य प्राप्त करने की जो व्यवस्था है, वह उसे भगवान के नाम रूप लीलाधाम से जुड़े बिना संभव नहीं है। भगवान के आइए भगवान नारायण के नाम जप के प्रभाव के संदर्भ में प्रभु की लीला और का गुणगान स्तुति के माध्यम से करें और मन, वाणी एवं कर्म द्वारा इस शरीर को पवित्रता प्रदान करते हुए भगवान के श्री चरण कमलों के प्राप्ति के अधिकारी बने। जित देखूं तीत श्याम मई है, जित देखूं तीत श्याम मई है, जित देखूं तीत श्याम मई है, जित देखूं तीत राम मई है, जित देखूं तीत राम मई है, जित देखूं तीत राधे मई है, जित देखूं तीत राधे मई है, जित देखूं तीत सिए मई है, जित देखूं तीत सिए मई है। एक ब्रह्म एक शक्तिमयी है, एक ब्रह्म एक शक्तिमयी है, ब्रह्म शक्ति ही सारमयी है, ब्रह्म शक्ति ही सारमयी है। एक रूप अनेक भई है, एक रूप अनेक भई है, माया ते मैति मंद भई है, माया ते मैति मंद भई है। बिनु तेरे दया के मेरी माता, बिनु तेरी दया के हे मेरी माता, तेरी लीला को कोई न जान पाता, तेरी लीला को कोई न जान पाता। अद्भुत लीला तेरी है माता, अद्भुत लीला तेरी है माता, प्रभु भी नहीं पार पाते हैं माता, प्रभु भी नहीं पार पाते हैं माता। बिनु तेरी दया के हे मेरी माता, बिनु तेरी दया के हे मेरी माता, प्रभु की दया न किसी को मिल पाता, प्रभु की दया न किसी को मिल पाता। चराचर जगत में, चराचर जगत में तू हो व्याप्त माता, चराचर जगत में तू हो व्याप्त माता, सारी सृष्टि की हो तू माँ विधाता, सारी सृष्टि की हो तू माँ विधाता। जब तू सृजन सृष्टि की करती माता, जब तू सृजन सृष्टि की करती माता, अहंकारी रूप है तब तेरा माता, अहंकारी रूप है तब तेरा माता।
सारी सृष्टि की पालन करती माता, सारी सृष्टि की पालन करती माता, तेरा रूप होता है हिरण्मयी ही माता, तेरा रूप होता है हिरण्मयी ही माता। सारी सृष्टि जब तुम में विलय होता माता, सारी सृष्टि जब तुम में विलय होता माता, क्लिंगमयी रूप होता तेरा है माता, क्लिंगमयी रूप होता है तेरा माता। ब्रह्मा के संग तू ब्रह्माणी माता, ब्रह्मा के संग तू ब्रह्माणी माता, सृष्टि सृजन करती हो जननी माता, सृष्टि सृजन करती हो जननी माता। विष्णु के संग महालक्ष्मी माता, विष्णु के संग महालक्ष्मी माता, सृष्टि की पालन करती हो जननी माता, सृष्टि की पालन करती हो जननी माता। शिव के संग महाकाली माता, शिव के संग महाकाली माता, सारी सृष्टि तुम में विलय होता माता, सारी सृष्टि तुम में विलय होता माता। त्रिदेवों सहित तीनों माताओं को, त्रिदेवों सहित तीनों माताओं को, कोटि सह वंदन अभिनंदन माता, कोटि सह वंदन अभिनंदन माता। अविरल दया की वर्षा करी भगवन, अविरल दया की वर्षा करी भगवन, अविरल दया की वर्षा करो मेरी माता, अविरल दया की वर्षा करो मेरी माता। सारी सृष्टि का मंगल करे मेरे भगवन, सारी सृष्टि का मंगल करे मेरे भगवन, सारी सृष्टि की मंगल करो मेरी माता, सारी सृष्टि की मंगल करो मेरी माता। जिस जन पे कृपा मातु की हो, उसको क्या डर है धरातल में, अभय है सारे जग में वो उदयाचल से अस्ताचल में। जिस जन पर कृपा मातु की हो, जिस जन पर कृपा मातु की हो, उसको क्या डर है धरातल में, उसको क्या डर है धरातल में। अभय हैं सारे जग में वो, अभय हैं सारे जग में वो, उदयाचल से अस्ताचल में, अभय हैं सारे जग में वो, उदयाचल से अस्ताचल में। नाम अनेक रूप बहु तेरे हैं मेरी जननी माता, नाम अनेक रूप बहु तेरे हैं मेरी जननी माता, कार्य कारण भेद से जग जननी अनेक रूपा हो माता, कार्य कारण भेद से जग जननी अनेक रूपा हो माता। जिसने तुमको जिस रूप में ध्याया है हे मेरी माता, जिसने तुमको जिस रूप में ध्याया है हे मेरी माता, उसी रूप में प्रतिष्ठित तुमको पाया है हे मेरी माता, उस रूप में प्रतिष्ठित तुमको पाया है हे मेरी माता। अज्ञानता बस जो अपराध हुए हों मुझसे हे माता, अज्ञानता बस जो अपराध हुए हों मुझसे हे माता,
क्षमेश्वरी परमेश्वरी हो माँ, क्षमा करो उनको माता। क्षमेश्वरी परमेश्वरी हो माँ, क्षमा करो उनको माता। बिन मांगे फल देती हो तुम, बिरदावली है तेरी माता। बिन मांगे फल देती हो तुम, बिरदावली है तेरी माता। नियम निभाओ करो ऐसा ही, सृष्टि में मंगल करो माता। नियम निभाओ करो ऐसा ही, सृष्टि में मंगल करो माता। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। गीत्वा तु मम नामानि, नर्तयेन मम सन्निधौ। इदं ब्रवीमि ते सत्यं, प्रीतोऽहं तेन चार्जुन। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, गीता तु मम नामानि, मेरे नाम को गाते हुए जो गाता है, नर्तयेन मम सन्निधौ, और मेरे सन्मुख जो नृत्य करता है, नर्तन करता है, इदं ब्रवीमि ते सत्यम। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ये हे अर्जुन, मैं तुमसे यह सत्य कहता हूँ। प्रीतोऽहं तेन चार्जुन, मैं उस भक्त के द्वारा, उस प्राणी के द्वारा उस खरीद दिया जाता हूँ, अर्थात उसके मैं वशीभूत हो जाता हूँ, उस पे मेरा अधिकार, उसका मेरे ऊपर अधिकार बन जाता है। इस प्रकार से प्रभु के नाम रूप लीला धाम का शरण जो इस दुर्लभ मानव जीवन को प्राप्त करके नहीं प्राप्त कर पाता है, प्रभु के साथ अनन्य भक्ति के साथ जो जुड़ने का काम नहीं करता है, उसका जीवन लेना व्यर्थ है, और वह निकृष्ट कर्मों में प्रवृत्त होने के कारण अधः पतन का सुनिश्चित है अधिकारी बन जाता है। इसलिए इस दुर्लभ मानव शरीर को प्राप्त करके भगवत नाम, भगवत धाम से जुड़कर अपने काम्य कर्मों को करते हुए जीवन में जो भी आवश्यक कर्तव्य हैं, जो शास्त्र विहित हैं, शास्त्र के अनुसार जिनकी मान्यता है जीवन को सुखमय जीवन बनाने के लिए, उनको करते हुए निषिद्ध कर्मों का परित्याग करते हुए अहरनिश भगवान के श्री चरण कमलों में अपने समय का अमुक अंशदान ब्राह्म मुहूर्त में करते हुए प्रभु से जुड़ें और निषिद्ध कर्मों का परित्याग करें, और भगवत कृपा को प्राप्त करके अपने कल्याण के साथ सारी सृष्टि में मंगल अवस्था प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ माँ भगवती जगदम्बा की प्रार्थना के बाद अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। यासी स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी, पापात्मनां कृतिधियां हृदय सुबुद्धि, श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवे सुलज्जा, तां त्वां नतास्मि परिपालय देवी विश्वम्। देवी प्रपन्नाति हरि प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वर पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। यत्किंचित् जगत्सर्वं दृश्यते श्रूयते वा, अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणो स्थितः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम शांति, हरि ओम शांति, हरि ओम शांति, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय जगत पिता भगवान अखंडानंददायक भगवान श्री नारायण। जय जगत पिता, जय जगन्माते।